को देखते हैं जिसका नाम सुन है। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ गुजार रहा था। वो रोज घर से स्कूल जाता था और फिर स्कूल से घर आ जाता था। बस यही उसकी लाइफ में चल रही थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था। उसे वीडियो गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन वो अब इससे भी बोर हो चुका था। अपनी लाइफ से तंग आकर वो एक दिन गॉड से प्रे करता है और कहता है कि हम इंसानों की लाइफ कितनी बोरिंग होती है। काश कि हमारे लाइफ में भी गेम जैसा मजा होता और हम उसे गेम की तरह ही एंजॉय कर पाते। और अगले दिन जब सुन क्लास में होता है तो अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक भयानक सा डॉल निकलता है और वो डॉल क्लास के सभी स्टूडेंट को एक एक करके मारने लगता है। जो भी अपनी जगह से हिलता था वो मारा जाता था। ये सब देख के सुन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरी कर दी है, लेकिन वो ये तबाही बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो डॉल गाना गाते हुए टेबल में मूव करता था और जो भी स्टूडेंट अपनी जगह से हिलता था वह बेदर्दी से मारा जाता था। ये सब देखकर पूरी क्लास में दहशत फैल जाती है और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है, ये एक डेथ गेम है और हमें इसे विन करना ही होगा, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। ये सब कहते हुए वो उस डॉल के पीछे लगे एक बटन को दिखाता है और कहता है कि शायद इसे प्रेस करने से हम लोग बच पाए। ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो डॉल उसे अपने पास पहुंचने नहीं देता और उस लड़के को बेदर्दी से मार देता है। तभी सुन बोलता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी चल रहा है और हमारे पास बस 1 मिनट है। अगर हमने 1 मिनट में वो बटन प्रेस नहीं किया तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जो भी अपनी जगह से हिलता है वो बेदर्दी से मारा जाता है। पूरी क्लास में खून ही खून फैल चुकी थी। अब बस 2 ही लोग बच पाए थे, सुन और उसका वही फ्रेंड, और ऐसा इसलिए कि वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। सुन का फ्रेंड बोलता है कि अब हमारे पास बस 30 सेकंड ही रह गए हैं और ये भी कहता है कि मैं झुक जाता हूँ और तुम मेरे ऊपर पाँव रखकर जंप करो और सीधा जाकर उस बटन को प्रेस कर दो ताकि हम दोनों जिंदा बच सके। लेकिन सुन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कर पाए। फिर टाइम को देखते हुए वो ऐसा ही करता है और जंप लगाकर बटन को प्रेस भी कर देता है। बटन प्रेस करके दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने इस गेम को जीत लिया है। लेकिन वो डॉल सुन के फ्रेंड को भी मार डालता है और कहता है कि तुम जिंदा हो क्योंकि तुमने इस बटन को प्रेस किया है, तुम्हारे अलावा बाकी कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इसके बाद सुन की फ्रेंड इचिका उसे मिलती है। इचिका सुन से कहती है कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रहा है और मैं जिंदा बच पाई क्योंकि मैंने इस गेम को जीत लिया था। फिर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन स्कूल के सारे दरवाजे भी बंद हो चुके थे। फिर भागते भागते वो दोनों स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुँचते हैं। वहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट मौजूद थे। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट चूहे जैसी ड्रेस पहने हुए थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक बहुत ही बड़ी बिल्ली उनके सामने आती है। वो एक रोबोट जैसी कैट थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सबको खाने लगती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुन को एक बॉल दिखाई देता है और वो देखता है कि कैट की गर्दन में एक बास्केट रिंग भी लगा हुआ है। तो वो सोचता है कि शायद वे लोग इस बॉल को रिंग करके बच सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उस बॉल को बास्केट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो कैट उस बॉल को बास्केट होने से रोक देती है और उस लड़के को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे कि उस लड़के की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। ये देखते ही वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी बोलते हैं कि अब हम इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। फिर वो कैट एक एक करके सभी को मारने लगती है। इसके बाद सुन और इचिका दोनों एक एक बॉल लेके उस कैट की तरफ भागते हैं, जिससे कि कैट कंफ्यूज हो जाती है और फिर सुन अपने बॉल को बास्केट करने के लिए फेंक देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बॉल बास्केट नहीं हो पाता। अब उन लोगों के पास बस कुछ ही सेकंड का समय बाकी था। तभी अचानक एक लड़का आता है और अपनी जान का परवाह किए बिना उस बॉल को बास्केट कर देता है। उस लड़के का नाम अमाया था। फिर वो कैट सुन, अमाया और इचिका को छोड़कर बाकी सभी को मार देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कैट अपने मुंह से एक गैस निकालती है, जिससे कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें बाहर की दुनिया दिखाई जाती है, जिसका हाल काफी बुरा हो चुका था क्योंकि पूरी दुनिया में यही गेम चल रहा था।
फिर हम लोगों को एक फ्लाइंग क्यूब दिखाया जाता है जिसमें सभी विनर्स को एक जगह पर ले जाया जा रहा था। सुन जब उस क्यूब में आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है, उसका नाम ताकुमी था। वहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। तभी उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, तुम लोग एक चाबी को ढूंढो ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर जा सको। और तभी वहाँ पर 4 डॉल आ जाती है और उन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से तभी बाहर जा सकते हो जब तुम लोग इस गेम को जीत जाओगे। और एक डॉल उन लोगों को गेम के रूल्स बताती है और कहती है कि तुम लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम लोग गाना गाते हुए तुम्हारे बगल से क्रॉस करेंगे। तुम्हें उस डॉल का नाम बताना है जो कि गाना गा रही है। अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो तुम बच जाओगे वरना मारे जाओगे। फिर ये गेम स्टार्ट होता है। गेम के स्टार्ट होते ही एक लड़का जो कि गलत डॉल का नाम पकड़ लेता है जिससे कि उसकी बेदर्दी से मौत हो जाती है। इसके बाद एक लड़की से भी गलती हो जाती है, उसे भी बुरी तरह से मार दिया जाता है। अब सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव कर रहे थे, सुन और उसकी दोस्त ताकुमी। इसके बाद वो डॉल सुन को चुनती है लेकिन सुन उन्हें बेवकूफ बनाता है और ये गेम को जीत जाता है। गेम के जीतते ही उनके सामने एक चाबी आ जाती है और वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती है। फिर अचानक उनकी तरफ भागते हुए एक लड़का आता है और वो कहता है कि मेरे पीछे एक भयानक डॉल पड़ी हुई है और कहता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे कि वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद वे लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर कि और भी लोग मौजूद थे और वे लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत है लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 चाबियाँ हैं, हमें अभी भी 3 चाबियों की जरूरत है। इतने ही देर में अमाया बाकी 3 चाबियों को लेकर आ जाता है। फिर वे लोग सारे चाबियों को दरवाजे पर लगाते हैं जिससे कि दरवाजे पर से आवाज निकलती है, तुम लोग कपड़े चेंज कर लो और एक नए गेम के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हमें पूरे सिटी का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी बुरा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो भी उस क्यूब में हो रहा था वो पूरे सिटी में लाइव चल रहा था, यानी कि पूरा शहर उस क्यूब पर होने वाली गेम्स को लाइव देख रही थी। फिर वे 7 लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। फिर अचानक से वहाँ एक बहुत ही बड़ा भालू आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग इस गेम को जीतना चाहते हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। और ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा। और वो भालू उन लोगों से पहला सवाल पूछता है कि तुम लोगों का फेवरेट फूड कौन सा है। तब एक लड़के से बोलने में गलती हो जाती है, फिर वो भालू उसे बेदर्दी से मार डालता है। फिर वो भालू उन लोगों से दूसरा सवाल पूछता है कि तुम लोगों में से कौन कौन सुन को पसंद करते हो। तब इचिका, अमाया और ताकुमी हाँ बोल देते हैं क्योंकि वे लोग सुन को जानते थे, लेकिन 2 लड़के जो कि कोई दूसरे स्कूल से आए थे वे लोग नो बोल देते हैं। फिर वो डॉल उनसे कहता है कि तुम लोगों में से कोई झूठ बोल रहा है। तो फिर पता चलता है कि ताकुमी झूठ बोल रही थी। फिर वो भालू ताकुमी को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। फिर सुन देखता है कि ताकुमी की बॉडी से खून आ रही है। फिर अचानक सुन के दिमाग में कुछ चलता है और वो उस भालू से कहता है कि तुम हमें हर क्वेश्चन के बाद कहते हो कि कोई न कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठे हम लोग नहीं बल्कि झूठ तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम लोगों को कंफ्यूज करके एक एक करके मार डालो। और ये सुनते ही वो भालू काले रंग में बदल कर मर जाता है और वे लोग इस गेम को भी जीत चुके थे। लेकिन सुन काफी दुखी होता है और कहता है कि इसमें 2 बेचारे मासूम लोग मारे गए जबकि उनका कोई भी कसूर नहीं था। फिर वो 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी और लास्ट गेम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक डॉल आती है और उन लोगों को अप्रिशिएट करती है और कहती है कि वेल डन कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और वो बताती है कि अब इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, ये तुम लोगों की आपस की ही गेम है। और वो उन्हें गेम के रूल्स बताती है। वो बताती है कि तुम 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 कहीं पर छुप जाएंगे। अगर वो डेविल चारों को ढूंढ लेता है तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा। फिर वो बच जाएगा और बाकी 4 मारे जाएंगे। फिर स्टिक्स की मदद से डेमन को चूज किया जाता है और डेमन बनता है अमाया। फिर अमाया एक डब्बे को उस जगह पर रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो चारों लोग छुप जाते हैं। उन चारों में से 2 लोगों को अमाया इजली पकड़ लेता है और उन्हें पीटने के बाद जेल में बंद कर देता है। इचिका और सुन दोनों एक ही जगह पर साथ में छुपे हुए होते हैं, लेकिन अमाया उन्हें भी ढूंढ लेता है और उनके सामने आ जाता है। फिर इचिका सुन को सेव करने के लिए खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम
तुम बाहर ना आओ, बल्कि तुम छुपे ही रहो। तब इचिका सुन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करना और तुम इसके सामने बिल्कुल मत आना। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बात की परवाह किए बगैर एक हेवी आर्मर पहनकर उसके सामने आ जाता है। तो अमाया उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर के सहारे हराने आए हो? और वो ये भी कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट को उतारने की जरूरत है, फिर मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा और मैं इस गेम का विनर बन जाऊंगा। और अमाया करता भी ऐसा ही है। वो आसानी से सुन का हेलमेट को उतार देता है। तब सुन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मतलब तुम्हें हराने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर वो आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। जब अमाया सुन का हेलमेट उतार रहा था तब सुन उस पर एक चैन बांध देता है और जैसे ही सुन पानी में कूदता है तो साथ में अमाया भी उसके साथ पानी में गिर जाता है। फिर वो किसी तरह पानी से निकलकर उस टीन की तरफ भागता है, लेकिन अमाया भी पानी से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो भी उस डब्बे की तरफ भागता है। लेकिन दोनों में से अमाया उस टीन के डब्बे को वहाँ पर से हटाने में कामयाब हो जाता है और अमाया इस गेम को जीत जाता है। लेकिन वो टीन का डब्बा ब्लास्ट नहीं होता और सुन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताती है कि टीन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी। वे बस उस इंसान को जज करना चाहती थी जिसका दिल सच्चा हो, जो कि दूसरों के बारे में सोचे और सेल्फिश बिल्कुल भी ना हो। इसलिए तुम सब इस गेम के विनर हो। तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है और वो कहती है कि जीतने के बाद तुम लोग अपनी लाइफ में जाकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो और जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ वो बस एक गेम का हिस्सा था। सब लोग विनर्स होकर काफी खुश थे। फिर वे लोग आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि आइसक्रीम के स्टिक्स पर कुछ लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा था कि कौन विनर्स है और कौन लूजर। फिर वो डॉल्स उन लोगों को बताती है कि इस गेम को वही सरवाइव कर सकता था जिसके पास पावर और लक दोनों हो। इसलिए इस गेम का विनर सुन और अमाया दोनों है और बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिसमें इचिका भी थी। और वे लोग आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जो कि सिर्फ उन दोनों ने ही जीता था। अपनी जीत पर अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन सुन बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोगों में से सिर्फ यही दोनों बचे थे। अमाया तो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुन काफी गुस्से में था और वो कहता है कि गॉड होता ही नहीं है, क्योंकि गॉड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसके सारे फ्रेंड्स छीन लिए, उसके स्कूल के बहुत सारे बच्चे मारे गए। तो फिर वहाँ पर एक डॉल आती है और बोलती है कि नहीं सुन, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, और कहती है कि गॉड होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है और वो ये होता है कि वहाँ पर एक होमलेस पर्सन को दिखाया जाता है। असल में ये सारा खेल रचाया हुआ उसी आदमी का था। पूरा गेम को उस आदमी ने ही तैयार किया था। फिर सुन काफी गुस्से में